ईद की नमाज की नियत और तरीक़े में आम तौर पर लोगों को गलती हो जाती है और मुतशाबा लग जाता है। चूँकि ईद की नमाज साल में एक मरतबा आती है, इस वजह से लोगों के जहन में नहीं रहती कि ज़ायद तकबीरें किस तरीक़े से कहनी है और किस तकबीर पर हाथ बांधने हैं। इसमें आम तौर पर लोग गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि ईद की नमाज आम नमाज़ों की तरह फ़जर की नमाज और इसी तरीक़े से जुमे की नमाज की तरह ही एक नमाज है। जिस तरीक़े से जुमे की 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, इसी तरीक़े से ईद की भी 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। हमको इसमें सबसे पहले नियत इस तरीक़े से करनी है कि नियत के लिए ज़ुबान से कहना भी ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ़ दिल के अंदर हम ये सोच ले कि मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ित्र की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, तो इससे भी नियत हो जाएगी। ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ज़ुबान से कहना चाहे तो ये कह सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ित्र या ईद उल अज़हा मा ज़ायद 6 तकबीरों के पीछे इमाम के, और मुँह मेरा काबे शरीफ को अल्लाहु अकबर। जब पहली तकबीर हम कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो ये तकबीर तहरीमा है। ये कहकर हम नियत बांध लेंगे और फिर इमाम साहब सना पढ़ेंगे। हम तमाम मुक्तदियों को भी सना पढ़नी है। सना से फ़ारिग़ होने के बाद सूरह फ़ातिहा से पहले अब 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। चुनाचे सबसे पहली तकबीर में हम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और नियत बांध लेंगे। तीसरी तकबीर में हाथ छोड़ने नहीं है, बांधने हैं। अब इमाम साहब आम नमाज़ों की तरह सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे और फिर 1 रकात अपनी मुकम्मल कर लेंगे। अब दूसरी रकात में खड़े होने के बाद सबसे पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। अब क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले अब फिर 3 ज़ायद तकबीरें कहना है। चुनांचे पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। ये 3 ज़ायद तकबीरें मुकम्मल हो गई। अब जो चौथी तकबीर कही जाएगी वो ज़ायद नहीं है, बल्कि वो रुकू में जाने की तकबीर है, तो उसके अंदर हाथ नहीं उठाने हैं। अब चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर बस हमको रुकू में चले जाना है। चुनांचे ये फिर दूसरी रकात भी हम जुमे की नमाज की तरह मुकम्मल कर लेंगे, तो ईद की नमाज हमारी ये मुकम्मल हो जाएगी। तो ख़ास तौर पर जो ज़ायद तकबीरें होती है, इनको जहन में रखना है कि किस तकबीर पर हाथ उठाने हैं, किस पर छोड़ने हैं। तो इस तरीक़े से अगर हम इसको जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह फिर ईद की नमाज के अंदर हमसे गलती नहीं होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।